तो हेलो एवरीवन, आज भी कैसे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जल्दी जल्दी जुड़ जाएंगे, बिल्कुल भी लेट नहीं करेंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं एमसीक्यू नहीं बल्कि क्या करने वाले हैं, अभी वन लाइनर करने वाले हैं। सर रंगनाथन जी को कौन सा अवार्ड कब मिला, कब कब क्या मिला है, इस जितना जितना चीज़ मिला है टोटल चीज़ रंगनाथन जी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बिना देर गवाए जल्दी जल्दी से जुड़ जाएंगे, बिल्कुल भी लेट नहीं करेंगे। ओके, तो मैं 1 मिनट का आपसे टाइम लूँगा, उसके बाद स्टार्ट करने वाला हूँ। ओके, तो जल्दी से आ जाना सभी। ओके, थोड़ी सी रुकोगे भाई, 1 मिनट। चलो भाई, तो जा भी हो गए, जल्दी जल्दी चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब मैं जौन जौन आ चुके हो अच्छी बात है, और तो ज्वाइन कर चुके हैं, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं और चलते हैं। क्या है सर, देखो क्या किया गया है। पहला क्वेश्चन, आपका पहला क्वेश्चन पे चलते हैं सर। वन लाइनर के हिसाब से मैंने पहले बोला, यदि आप यहाँ से पढ़ लेते हो तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन यदि कहीं से भी देगी तो आपको छूटने की संभावना नहीं रहेगा। ओके, तो देखिए ये रहा सर आपका पहला क्या दिया, और देखेंगे क्या है सर। 1935 में क्या है, 1935 में क्या मिला था रंगनाथन जी को, राव साहब पुरस्कार कब मिला था? 1935 में। किसके द्वारा दिया गया था सर? इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया था। 1935 में राव साहब पुरस्कार मिला था, किसको मिला था? किसको मिला था? डॉक्टर एस आर रंगनाथन को मिला था। 1935 में राव साहब पुरस्कार अवार्ड दिया गया था, किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। किसको दिया गया था? डॉक्टर एस आर रंगनाथन को दिया गया था। किसको दिया गया था? डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी को दिया गया था। ये आपका अगला क्वेश्चन क्या है सर। 1948 में डीलिट की उपाधि प्राप्त की थी। कब की थी डीलिट की उपाधि? 1948 में। 1948 में डीलिट की उपाधि की थी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के द्वारा। एस आर रंगनाथन ने डीलिट की उपाधि कब प्राप्त की थी? 1948 में की थी दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा। डीलिट की क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, रंगनाथन जी ने डीलिट की उपाधि कब प्राप्त की थी? यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के द्वारा प्राप्त की थी। कब की थी? यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के द्वारा। और 1957 में पद्मश्री अवार्ड मिला था। 1957 में रंगनाथन जी को पद्मश्री अवार्ड मिला, जो कि भारत सरकार के द्वारा दिया गया। 1957 में पद्मश्री अवार्ड मिला, जो कि किसके द्वारा दिया गया? भारत सरकार के द्वारा दिया गया है। ऐसा रंगनाथन जी को, रंगनाथन जी को भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री अवार्ड दिया गया। ऐसा रंगनाथन जी को भारत सरकार के द्वारा क्या दिया गया? पद्मश्री अवार्ड दिया गया। ओके, ये आपका अगला क्वेश्चन जल्दी बताएंगे सर। 1957 में डैश ने क्या किया था? डॉक्टर एस आर रंगनाथन को भारतीय पुस्तकालय एवं सूचना वैज्ञानिक क्या माननीय संहिता से क्या सुशोभित किया गया। यानी कि 1957 में क्या 1957 में देखना क्या FID ने डॉक्टर एस आर रंगनाथन को क्या भारतीय क्या पुस्तकालय एवं सूचना वैज्ञानिक क्या भारतीय पुस्तकालय एवं सूचना वैज्ञानिक माननीय सदस्यता से सुशोभित किया, यानी माननीय सदस्यता मिला था। ठीक है, ये रहा। 1964 में क्या था? 1964 में डीलिट की उपाधि पीटर्सबर्ग विश्वविद्यालय में दी गई। 1934 में डीलिट की उपाधि कहाँ? पीटर्सबर्ग विश्वविद्यालय में दिया गया था। किसको? रंगनाथन जी को। और एक बार दिया गया, कब दिया गया ये डीलिट की उपाधि? 1948 में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के द्वारा दिया गया। और दूसरी बार कब दिया गया? 1964 में। 1964 में, पहला से 1948, दूसरा है 1964 में क्या डीलिट की उपाधि पीटर्सबर्ग विश्वविद्यालय के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? पीटर्सबर्ग विश्वविद्यालय के द्वारा दिया गया। ये आपका अगला क्वेश्चन क्या है। 1957 में मार्गरेट मान क्या अवार्ड क्या है? अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा दिया गया। जल्दी बताओगे क्या है? मार्गरेट मान अवार्ड अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा दिया गया। मार्गरेट मान अवार्ड किसके द्वारा दिया गया? अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा दिया गया। मार्गरेट मान अवार्ड किसके द्वारा दिया गया? अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के दिया गया। कब दिया गया? 1970 में। 1970 में मार्गरेट मान अवार्ड दिया गया, किसके द्वारा? अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा दिया गया। कब? 1970 में मार्गरेट मान अवार्ड अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा दिया गया। ये आपका अगला क्वेश्चन क्या है, जल्दी से देखेंगे। 1971 में ग्रैंड नाइट के क्या है? ग्रैंड नाइट ऑफ क्या है? फीस अवार्ड क्या है? ग्रैंड नाइट ऑफ फीस क्या है?
अच्छा, पेंस अवार्ड क्या ग्रैंड नाइट ऑफ पेंस अवार्ड क्या मार्क देवेन सोसाइटी अमेरिका द्वारा दिया गया था। रंगनाथन जी को कौन सा ग्रैंड नाइट ऑफ क्या है पेंस अवार्ड मार्क देवेन सोसाइटी अमेरिका द्वारा दिया गया था। कब? 1971 में। 1971 में रंगनाथन जी को ग्रैंड नाइट ऑफ पेंस अवार्ड क्या ग्रैंड नाइट ऑफ पेंस अवार्ड मार्क क्या देवेन यूनिवर्सिटी सोसाइटी के द्वारा अमेरिका द्वारा दिया गया था। कब? 1971 में। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन क्या है, डॉक्टर एस आर रंगनाथन को क्या है प्रिंस एमंग द क्या लाइब्रेरीज की उपाधि एस मॉरिस ग्रेयर ने दिया था। क्या एस सर मॉरिस ग्रेयर ने दिया था। किसने? डॉक्टर एस आर रंगनाथन को प्रिंस एमंग द लाइब्रेरीज क्या बोला था? प्रिंस एमंग द लाइब्रेरी किसने बोला था? सर मॉरिस ग्रेयर ने दिया था। किसने दिया था? सर मॉरिस ग्रेयर MAU मॉरिस ग्रेयर ने दिया था। किसने दिया था? मॉरिस ग्रेयर ने दिया था। क्या सर रंगनाथन जी को प्रिंस और एमंग की लाइब्रेरी की उपाधि सर मॉरिस ग्रेयर ने दिया था। ओके, आगे चलते हैं। भारत में डॉक्टर एस आर रंगनाथन को पुस्तकालय विज्ञान के जनक की उपाधि मॉरिस ग्रेयर ने के द्वारा 1948 में दी गई। देखना, भारत में एस आर रंगनाथन को भारत में डॉक्टर रंगनाथन को पुस्तकालय विज्ञान के जनक की उपाधि मॉरिस ग्रेयर के द्वारा कब दिया गया? 1948 में दिया गया। ठीक है, भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक की उपाधि किसके द्वारा? मॉरिस ग्रेयर के द्वारा कब दिया गया? 1948 में दिया गया। और ये वाला क्वेश्चन क्या था? रंगनाथन को क्या है प्रिंस एमंग द लाइब्रेरीज की उपाधि कब दिया? सर मॉरिस के द्वारा दिया गया। ओके, चलो आगे पढ़ते हैं सर, आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। हाँ सर, आप देखेंगे रंगनाथन जी की महत्वपूर्ण पुस्तकें कौन कौन सी और कब कब आई है। ठीक है, इस पे बातें करेंगे। चलो जल्दी से ज्वाइन कर गए हो तो जल्दी जल्दी आप फटाफट चैनल को लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना सर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। ये आपका अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ, 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस कब आया मेरे भाई? 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस 1931 में। कब आया है? 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस कब आया? 1931 में आया है 5 लॉ। ये आपका एक क्लास नोट्स की तरह है, यदि आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। ओके, क्या है 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस की जो बुक है वो कब आई? 1931 में। 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो बुक है कब आई? 1931 में। कोलन क्लासिफिकेशन 1933, 1939, 1950। कोलन क्लासिफिकेशन कब आया? 33, 39, 50। 33, 39, 50। कोलन क्लासिफिकेशन कब आया? 33, 39, 50। कब आया? 33, 39, 50। कब आया कोलन क्लासिफिकेशन? 33, 39, 50 कोलन। यानी कि लाइब्रेरी 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस कब आया? तो 1931 में, 31 में। और सर कोलन क्लासिफिकेशन कब आया? 1933, 1939 और 1950 में आया था। 1950 और क्या है सर? 1952, 1957, 1960। देखना 1933, 1939, देखो 33, 39, 50, 52, 57, 60, 63। ठीक है, और लास्ट में क्या है? 87 आया। लास्ट वाला क्या है? 87 आया है। कोलन क्लासिफिकेशन का जो आया कब कब आया है? 1933 में आया, 1939 में आया, 1950 में आया, 1952 में आया, 57 में आया, क्या 60 में आया, 63 में आया और क्या आया? 87 में आया। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं सर। आगे वाला सर कोलन क्लासिफिकेशन कब कब आया सर? याद है कब कब? 1933, 39, 50, 52, 57, 60, 63 और लास्ट वाला कब आया? 1987 में। चलो क्लासीफाइड कैटलॉग कोड कब कब आया है सर? देख लो, ये रहा सर क्लासीफाइड कैटलॉग कोड कब कब आया है? पहला कब आया? 1934 में। क्लासीफाइड कैटलॉग कोड 34 में आया, सेकेंड 1945 में आया, थर्ड 1951 में आया, फोर्थ 1958 में आया और लास्ट कौन पाँचवा कब आया? 1964 में। यानी क्लासीफाइड कैटलॉग कोड कब आया? 1964, 45, 51, 58, 64। 64, 34, 45, 51, 58, 64 याद कर लेना। 34, 45, 51, 58, 64। 34, 45, 51, 58, 64। 34, 45, 51, 58 और कब आया? 64 में आया था। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्या है सर? जल्दी बताना। अगला क्वेश्चन बताएंगे प्रोलोगिमा ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। क्या है? प्रोलोगिमा ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का पहला एडिशन कब आया था? 1937 में। कब आया था? 1937 में। दूसरा एडिशन कब आया? 1957 में। तीसरा क्या आया? 1967 में। देखो 37, 57, 67 याद रखना। प्रोलोगिमा टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 37, 57, 67। क्या है सर? प्रोलोगिमा टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 37, 57 क्या आया? 67 आया। मैं अभी आप लोग का कमेंट पढ़ने योग्य नहीं पढ़ सकता क्योंकि लाइट कट गई है। वैसे सिस्टम है पूरा ऑफ है, लेकिन हाँ सिर्फ
ओनली फ़ोन से चल रहा है क्लास, इसीलिए शांति से आप लोग ध्यान से सुन लेंगे, 1-2 बार सुनेंगे, ठीक है, तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। और ये सारी जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछी जाती है बहुत, और ये एक क्लास नोट्स की तरह है, आपको इसी तरह जितना लाइब्रेरी का टोटल क्लास नोट इसी तरह से मिल जाएगा, ठीक है। आप ध्यान से 1-2 बार इसको वीडियो को सुन लेंगे, देख लेंगे, तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। अभी ना देखो तो बाद में एक बार 2 की स्पीड में देख लेना, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। याद रखना, प्रोलेगुमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन कब आया? 37, 57, 67। प्रोलेगुमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन कब आया? 37, 57 कब आया? 67 आया। थ्योरी ऑफ क्या लाइब्रेरी कैटलॉग कब आया था? जल्दी बताना। थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग कब आया था? 1938। थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग कब आया? 1938। थियरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग कब आया? 1938। थियरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग कब आया? 1938 में आया। थियरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग कब आया? 1938 में आया। थियरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग कब आया? 1938 में। क्या है? एलिमेंट ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 1945। एलिमेंट ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 1945। एलिमेंट ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन कब आया था? 1945 में आया था। एलिमेंट ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन कब आया था? 1945 में आया था। देखना, याद करना, एलिमेंट ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन कब आया? 1945 में आया। क्लासिफिकेशन क्या है? इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट कब आया था? क्लासिफिकेशन एंड इंटरनेशनल क्या है? डॉक्यूमेंटेशन 1948। क्लासिफिकेशन एंड इंटरनेशनल डॉक्यूमेंटेशन 1948। क्लासिफिकेशन एंड इंटरनेशनल डॉक्यूमेंटेशन कब आया? 1948। क्लासिफिकेशन एंड इंटरनेशनल डॉक्यूमेंटेशन कब आया? 1948। क्लासिफिकेशन एंड इंटरनेशनल डॉक्यूमेंटेशन कब आया? 1948 में आया था। ओके, तो आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशन एंड क्या कम्युनिकेशन कब आया? बुक, ये सारे बुक हैं। क्लासिफिकेशन एंड रंगनाथन जी का ये सारे बुक हैं। क्या है? क्लासिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन कब आया था? 1951 में। क्लासिफिकेशन क्या है? इंटरनेशनल डॉक्यूमेंटेशन 1948 और क्लासिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन 1951। क्लासिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन कब आया? 1951। क्लासिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन कब आया? 1951। याद रखेंगे। देखो, डॉक्यूमेंटेशन जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, डॉक्यूमेंटेशन जेनेसिस एंड डेवलपमेंट कब आया है? 1951। क्लासिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन कब आया? 1951। क्या? डॉक्यूमेंटेशन जेनेसिस एंड डेवलपमेंट कब आया? 1951। डॉक्यूमेंटेशन जेनेसिस एंड डेवलपमेंट कब आया? 1951, ठीक है। लाइब्रेरी सिलेक्शन बुक कब आया? 52 और 66। लाइब्रेरी सिलेक्शन बुक कब आया? 52 और 66। जल्दी से आंसर देंगे। क्या है सर? लाइब्रेरी सिलेक्शन बुक क्या है? लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन कब आया? 1952 और कब आया? 1966। 1952 और 66। लाइब्रेरी क्या सिलेक्शन, लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन कब आया? 1952 और 66 में आया है। लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन कब आया? 1952 और 66 में आया है। लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन कब आया? 1952 और 66 में आया है। 2-4 बार सुन लेंगे तो ऑटोमेटिक याद आ जाएगी, ठीक है। हेडिंग एंड कैनन का बुक कब आया है? हेडिंग एंड कैनन कब आया? 1955। हेडिंग एंड कैनन्स कब आया? 1955। हेडिंग एंड कैनन्स कब आया? 1955। हेडिंग एंड कैनन्स कब आया? 1955। हेडिंग एंड कैनन कब आया मेरे भाई? 1955 में आया है। चलो, हेडिंग एंड कैनन्स कब आया मेरे भाई? 1955 में आया। हेडिंग एंड कैनन्स कब आया? 1955 में आया है। हेडिंग एंड कैनन्स कब आया? 1955 में आया है। और लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन कब आया? 1952। लाइब्रेरी बुक क्या है? सिलेक्शन 1952 और 66 है। क्या है? लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन कब आया है? 1955। लाइब्रेरी लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन 1952 और 66। हेडिंग एंड कैनन कब आया है? 1955। हेडिंग एंड कैनन कब आया मेरे भाई? 1955 में आया है। रेफरेंस सर्विस का बुक कब आया? 1961 में। रेफरेंस सर्विस का जो बुक है कब आया? 1961 में। रेफरेंस सर्विस का जो बुक आया कब आया? 1961 में। क्या कैटलॉगिंग क्या पार्टिस क्या है? प्रैक्टिस क्या है? हाँ, कैटलॉगिंग प्रैक्टिस कब है? 1974 में। जल्दी बताना। कैटलॉगिंग प्रैक्टिस का जो बुक है कब आया? 1974 में। कैटलॉगिंग प्रैक्टिस का जो बुक है वो कब आया है? 1974 में। कैटलॉगिंग प्रैक्टिस का जो बुक है कब आया मेरे भाई? 1974 में आया है। कैटलॉगिंग प्रैक्टिस का जो बुक है कब आया मेरे भाई? 1974 में आया है। कैटलॉगिंग प्रैक्टिस का जो बुक है मेरे भाई कब आया है? 1974 में आया है। ओके, क्लास अच्छा लग रहा है? चलो भाई आगे चलते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। लाइब्रेरी मैनुअल कब आया? 1950 और 1958 में। लाइब्रेरी मैनुअल कब आया है? 1950 और कब आया? 1988 में। लाइब्रेरी मैनुअल कब आया? 1950 और कब आया? 1988 में। लाइब्रेरी मैनुअल कब आया? 1950 और कब आया? 1988 में आया है। लाइब्रेरी मैनुअल कब आया? 1950 और कब आया? 1988 में आया है। और फटाफट से सभी आप कमेंट करेंगे। मैं देखने योग्य लाइट आ गई है, मैं आप लोग का कमेंट सेक्शन देख सकता हूँ, ठीक है। जल्दी से को कमेंट करना, सिर्फ बताना कौन कौन से आ चुके हो जल्दी से। ओके, जल्दी से आंसर देना। लाइब्रेरी मैनुअल जो बुक आया कब आया है? लाइब्रेरी मैनुअल जो बुक आया कब आया मेरे भाई? आंसर देना। लाइब्रेरी मैनुअल जो बुक है कब आया है?
ओके ओके ओके। लाइब्रेरी मैनुअल कब आया? 1950 और 1988 में। चलो चलो लाइब्रेरी मैनुअल, हाँ बस इसी बार बार आप लिखते जाओगे ना, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगी। ठीक है, लाइब्रेरी मैनुअल जो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, आप लोग खरीद के देख लेना, बहुत अच्छी बुक है। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलो भाई, नीतू जी भी 1950-88, क्या नम्रता सिंह भी हाजिर है, नम्रता हो, सॉरी सर PDF कैसे मिलेगा? आज मैं डाल दूंगा, टेंशन ना लो। ठीक है, आज मैं PDF क्लास के बाद डाल दूंगा, टेंशन ना लो, ये वाली PDF आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलो लाइब्रेरी मैनुअल बुक कब आया? 1950 से 1988 में आया था। ये रहा सर। लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन कब आया? 1953 से 1959। कब आया था पहला लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन? ओके, गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। जल्दी बताएंगे लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन कब आया? 1935 में और कब आया? 1959 में। लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन कब आया? 1935 में और कब आया? 1959 में। लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन कब आया? 1935 में और कब आया? 1959 में। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन फंड क्या फंडामेंटल एंड क्या है प्रोड्यूसर कब आया? 1944 में। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन फंडामेंटल एंड क्या है प्रोसीड्यूर कब आया? 1944 में। कब आया? कहाँ मिलेगा सर? व्हाट्सएप में ग्रुप में ज्वाइन हो। व्हाट्सएप ग्रुप आपका कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जुड़ सकते हो, या तो नहीं तो आप क्या करना 8407897014 पर आप क्या कर देना, मैसेज करना, यहाँ से आपको मैं जोड़ दूँगा। ठीक है, हाँ बताना सर लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन फंडामेंटल एंड क्या है प्रोसीड्यूर कब आया? 1944 में। कब आया था सर? 1944 में आया। यह बुक से अच्छा है, पूरा PDF मिल जाएगा। हाँ ये बुक बहुत अच्छी है। श्रीकांत कुमार, मेरा भी नाम श्रीकांत भी है, चलो अच्छी बात है। चलो ये रहा सर, डिक्शनरी कैटलॉग कोड कब आया था? 1945 में। डिक्शनरी कैटलॉग कोड कब आया था मेरे भाई? 1945 में। डिक्शनरी कैटलॉग कोड कब आया था मेरे भाई? 1900। पूरा का PDF तो नहीं दे सकता हूँ, जैसे जैसे मैं बनाऊंगा उस तरह से मैं PDF दे दूंगा। ठीक है, लाइब्रेरी कैटलॉग कोड कब आया था? 1945 में। लाइब्रेरी कैटलॉग कोड कब आया था मेरे भाई? 1945 में आया था। ओके, लाइब्रेरी कैटलॉग कोड कब आया था मेरे भाई? 1945 में आया था। चलिए आगे चलें, लाइब्रेरी कैटलॉग कोड कब आया मेरे भाई? 1945 में आया था। आगे चलते हैं सर, रेफरेंस सर्विस एंड बिब्लियोग्राफी कब? 1939 और 1940। रेफरेंस सर्विस एंड बिब्लियोग्राफी 1939 और 1940 में आया था। 39-40 रेफरेंस सर्विसेज एंड बिब्लियोग्राफी को याद कर लेना, कब आया था? 39 और 40 में आया था। रेफरेंस सर्विस एंड बिब्लियोग्राफी कब आया था? 39 और 40 में आया था। ठीक है, क्या स्कूल लाइब्रेरी क्या है? स्कूल एंड कॉलेज लाइब्रेरी कब आया था? 1942। स्कूल एंड कॉलेज लाइब्रेरी ये बुक कब आया था? 1942। स्कूल एंड कॉलेज लाइब्रेरी जो बुक है, ये सारे बुक का नाम है, कब आया था? 1942। किसका बुक है? ये सारे बुक रंगनाथन जी का। ठीक है, किसका? रंगनाथन जी का है। स्कूल एंड कॉलेज लाइब्रेरी कब आया था? 1942 में। लाइब्रेरी कैटलॉग फंडामेंटल एंड क्या है कब? 1950 कब आया? 50 में आया था। लाइब्रेरी कैटलॉग एंड क्या है फंडामेंटल एंड प्रोड्यूसर कब आया था? 1950 में। कब आया था मेरे भाई? 1950 में आया था। ओके, यहाँ तक तो आपने कंप्लीट कर लिया है। यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो क्या करना, एक बार जल्दी से आप सभी क्या कर देना, लाइक कर देना, चैनल को क्या कर देना, सब्सक्राइब, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और मेरे भाई शेयर भी कर देना, और व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो तो ज्वाइन हो जाना। ओके, चलो सर अब क्या पढ़ते हैं सर, मेलविल डीवी क्या है मेलविल डीवी, जिसे क्या बोलते हैं? मेलविल लुइस कोसुथ डीवी। इसका नाम देख लेना सर, यदि मेलविल डीवी का पूरा नाम आ जाए क्या बोलोगे? मेलविल लुइस कोसूथ डीवे। क्या है? मेलविल डीवे का पूरा नाम क्या है? मेलविल डीवे कोसूथ। देखो हम लोग ने यहाँ तक अभी किसका पूरा, रंगनाथन जी का जीवनचर्या पूरा हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब किसका पढ़ने वाले हैं? मेलविल डीवे ने क्या क्या किया है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो मेलविल लुइस कोसूथ डीवे। क्या मेलविल डीवे का पूरा नाम क्या होता है? मेलविल लुइस कोसूथ डीवे है। ठीक है, मेलविल डीवे का जन्म कब हुआ था? 1851 में, और डेट कब हो गई? 1931 में। 51 से 31 कब हो गया? 1851 से 1931 में आके ये चल बसे। ठीक है, ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन, इसका मेलविल डीवे के बारे में, यानी कि मेलविल डीवे का फुल नाम क्या है? मेलविल लुइस कोसूथ डीवे है। मेलविल डीवे का फुल नाम क्या है? मेलविल लुइस कोसूथ डीवे है। याद रखना, मेलविल डीवी का फुल नाम क्या है? मेलविल लुइस कोसूथ डीवे। इस तरह आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, शांति से पढ़ लोगे तो ऑटोमेटिक आपको सारी चीज़ें याद हो जाएगी। MCQ में क्या होता है, आप टिक मारते जाओ तो मन लग जाता है, लेकिन उतना याद नहीं होता है। ये 2 बार सुनोगे ना तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगी। ठीक है, इसका जन्म और कब हुआ था? 10 दिसंबर 1891 में। कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क। क्या हुआ? न्यूयॉर्क कहाँ? USA में हुआ था। मेलविल डीवी का जन्म कहाँ हुआ था? 10 दिसंबर 1891 में। 51 में। कब हुआ था? 1851 में। मेलविल डीवी का जन्म
जन्म कब हुआ था? 10 दिसंबर 1851 में हुआ था। कब हुआ था? 1851 कब हुआ था? कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क के यूएसए में हुआ था। न्यूयॉर्क शहर है कहाँ? यूएसए में है, वहाँ हुआ था। इसकी मृत्यु कब हुई? मेलविल डेवी की मृत्यु कब हो गई थी? 26 दिसंबर 1931। मेलविल डेवी की कब हो गई थी? 26 दिसंबर। 26 जनवरी मनाते हो ना, एक महीना पहले हो गया। क्या हो गया? 26 दिसंबर 1931 में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, ओके। 26 दिसंबर 1931 में मृत्यु हो गई। ठीक है, 1931 में मृत्यु हो गई। कितने साल की एज में सर? 80 साल की एज में इसकी मृत्यु हो गई। अगर मृत्यु जो हुई थी कौन सा? क्या लेक पैलेस क्लब, क्या फ्लोरिडा यूएसए में हुआ था? क्या हुआ था? मेलविल डेवी की मृत्यु जो हुई थी कहाँ हुई थी? लेक पैलेस क्लब फ्लोरिडा, कहाँ? यूएसए में हुआ था। कब? 1931 में। किसका सर? कितने? 26 दिसंबर। जन्म कब हुआ था? 10 दिसंबर। लेकिन मृत्यु कब हो गई? 26 दिसंबर 1931 को। और जन्म हुआ था 10 दिसंबर 1851 को। कहाँ हुआ था जन्म? कहाँ हुआ था? यूएसए में हुआ था। और मृत्यु भी कहाँ? यूएसए में हुआ। कहाँ? लेक पैलेस क्लब में फ्लोरिडा में हो गया था। चलिए, मेलविल डेवी ने किसका आविष्कार किया है सर? डीडीसी का आविष्कार किया है। ठीक है, मेलविल डेवी ने किसका आविष्कार किया है? डीडीसी का आविष्कार। अब क्वेश्चन आ जाए, डीडीसी का आविष्कारक कौन है? क्या बोलेंगे? मेलविल डेवी डीडीसी के आविष्कारक हैं। मेलविल डेवी क्या मेरे भाई? डीडीसी के आविष्कारक हैं। ओके, मेलविल डेवी क्या मेरे भाई? डीडीसी के आविष्कारक हैं। फादर यानी कि क्या? जोएल डेवी थे, यानी कि इसके फादर का नाम क्या था? जोएल डेवी थे इसके फादर। मेलविल डेवी के पिता के नाम क्या थे? जोएल डेवी थे। मेलविल डेवी के पिता के नाम क्या थे? जोएल डी थे। मदर क्या थी? एलिजा। मदर यानी डेवी के जो यानी कि मेलविल डेवी के माता का नाम क्या थी? एलिजा था। सर इस तरह आपको शायद ही कोई बुक में दिया हुआ है क्लियर एक टॉपिक बना के, तो आप अच्छे से सुनोगे ना, आपको ये फेलिजा नहीं एलिजा है, एलिजा है नम्रता जी, मदर ने मेरी क्या है? एलिजा है। ठीक है, क्या है मेरे भाई बहना? क्या है? एलिजा है। मेलविल डेवी की माता का नाम क्या है? एलिजा है। ओके, तो एक बार आप लोग फटाफट से सभी क्या कर देना, चैनल को लाइक नहीं करे हो लाइक कर दो, चैनल को मेरे भाई सब्सक्राइब कर दो जिसने नहीं करे हो। ये सारी आपको PDF चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाना। ओके, इसकी माता का नाम क्या है? एलिजा। गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग एलिजा है। चलो सर, वाइफ कौन थी? वाइफ मेलविल डेवी ने 2 शादी करा था भाई। क्या था? एनी थी एंड क्या था? एमिली डेवी थी। कौन कौन? क्या है? एनी और एंड एमिली डेवी। क्या है? एनी और क्या है? एमिली डेवी। कौन थी? एनी और क्या थी? एमिली डेवी थी। यानी कि मेलविल डेवी के पत्नी का नाम क्या है भाई? एनी और एमिली डेवी थे। चलो, इसका सन क्या था? गॉडफ्रे डेवी थे। इसके सन कौन था? गॉडफ्रे डेवी थे। इसके सन क्या थे? गॉडफ्रे डेवी थे। ओके, इसके सन क्या थे? चलो सन तुम याद कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, बस एग्जाम में दे दिया तो मार देंगे। चलो भाई, यहाँ से अब इसके बारे में हम स्टार्ट होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सारी क्वेश्चन। टाइपिंग मिस्टेक हो गया था जी। अच्छा नम्रता जी, क्लास कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? बकवास लग रहा है? थोड़ा सा आप लोग मुझे फीडबैक भी देंगे। विद्या प्रकाश जी, क्या आपके लिए फ़ायदेमंद की क्लास है या तो मैं सिर्फ ऐसे लेके आ जाता हूँ? ये भी आप मुझे बताएंगे ताकि लगे कि नहीं भाई। चलो हाँ जी डेवी का 2 शादी करा थी इसने। ठीक है, एनी एंड क्या था? एमिली डेवी। गुड, इनमें भी 2 शादी की थी जी, लगभग नहीं, 2 जो जिसने एक से अधिक शादी करा वो बड़े आदमी बने हैं, याद रखो। सोच लो अब क्या करनी है। चलो देखो सर, आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण का जनक किसी पिता किसी फादर ऑफ क्या है? वर्गीकरण मेलविल डेवी को बोला जाता है। जय श्री कृष्णा। चलो खाटू से इसका नाम लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। यदि क्लास अच्छा लग रहा हो तो मुझे बताएंगे भी, थोड़ा सा मुझे भी लगा नहीं सर बहुत अच्छा लग रहा है सर। इनकी दोनों बीवी का नेम ओहो सेम है। अच्छा नहीं सेम नहीं है, अलग अलग है। एक एनी है और दूसरा क्या है? दूसरा अलग है। एक क्या है? एनी है और दूसरा इमली है। ठीक है, चलो बताएंगे। चलो, आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण के पिता कौन है? क्या है? मेलविल डेवी है। क्वेश्चन आ जाए, आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण के पिता फादर कौन है? मेलविल डेवी है। आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण के पिता किसको बोलते हैं? मेलविल डेवी हैं। ओके, मेलविल डेवी है आधुनिक। वेरी नाइस। चलो भाई स्वाति, थैंक यू। इसी तरह यदि आप बताओगे तो मुझे भी अच्छी लगेगी कि नहीं चलो भाई क्लास ले रहा हूँ तो फीडबैक भी अच्छा आ रहा है। ठीक है, मेलविल डेवी है यानी आधुनिक पुस्तकालय विज्ञान, यानी कि क्या है? पुस्तकालय की वर्गीकरण के पिता कौन? क्लासिफिकेशन के पिता कौन है? फादर किसको बोला जाता है सर? मेलविल डेवी को बोला जाता है। चलो ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन, जल्दी बताना। अमेरिका में लाइब्रेरी साइंस के जनक किसे बोला जाता है? क्वेश्चन आ जाएगा, अमेरिका में लाइब्रेरी साइंस के जनक किसे बोला जाता है? मेलविल डेवी को। सर शादी का डेट भी बता दीजिए सर जी प्लीज़। शादी का डेट कौन सा बताया? अच्छा शादी का डेट क्या करोगे? जान के नहीं दिया है
जो दिया है वही नहीं पढ़ेंगे भाई, नहीं दिया है। चलो, अमेरिका में लाइब्रेरी साइंस के जनक किसे बोला जाता है? मेलविल डेवी को बोला जाता है। जिस प्रकार से भारत में लाइब्रेरी साइंस के जनक किसे बोला जाता है, आप आंसर देंगे, भारत में लाइब्रेरी साइंस के जनक किसे बोला जाता है? ऐसा रंगनाथन को बोला जाता है। ठीक उसी प्रकार से अमेरिका में लाइब्रेरी साइंस के जनक किसे बोला जाता है? मेलविल डेवी को बोला जाता है। अमेरिका में लाइब्रेरी साइंस के जनक किसे बोला जाता है? मेलविल डेवी को बोला जाता है। क्या है ये राशन? मॉडर्न लाइब्रेरी के पिता के रूप में मेलविल डेवी को जाना जाता है। क्वेश्चन आ जाए, क्या मॉडर्न लाइब्रेरी के जनक पिता फादर कौन है? फादर ऑफ मॉडर्न लाइब्रेरी कौन है? मेलविल डेवी है। पूछ दे, फादर ऑफ मॉडर्न लाइब्रेरी कौन है? मेलविल डेवी है। मेलविल डेवी है मॉडर्न लाइब्रेरी, बिल्कुल सही आंसर भाई। चलो हाँ, निशा सिंह। अभी से टाइम में तो लोग एक ही शादी पर परेशान हो जाते हैं, 2 शादी में लोग 2-2 शादियाँ की। अरे उन समय की समझदार होती थी, अभी तो भाई AI वाली आ गई है ना, तो सोच लो क्या हाल करती है। सर आप शादी कब करोगे? करेंगे 2040 के बाद, 2030 के बाद। चलो, मॉडर्न लाइब्रेरी के पिता के रूप में किसे मेलविल डेवी को जाना जाता है? किसे जाना जाता है? मेलविल डेवी को जाना जाता है। देखो सर मुझे मत बोला कर, आपके छोटा भाई के समान है, ठीक है? मैं अभी उतनी बड़ा नहीं हूँ, ठीक है? मैं भी आप लोग के ही एज का हूँ, तो भाई के समान हूँ, भाई बोल दे काफ़ी है। क्या है? मॉडर्न लाइब्रेरी के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? क्या मेलविल डेवी को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? मेलविल डेवी को जाना जाता है। मॉडर्न लाइब्रेरी के पिता किसे जाना जाता है? मेलविल डेवी के जाना जाता है, ठीक है? मॉडर्न लाइब्रेरी के फादर किसको बोलेंगे? मेलविल डेवी को बोलेंगे, ओके? जो पुस्तकालय, भाई रुक जा, हाँ ये पुस्तकालय को लाइब्रेरी में व्यवस्थित करने के लिए सबसे पहले दशमलव अंक का प्रयोग किसने किया था? सबसे पहले देख लो सर, पुस्तकालय को लाइब्रेरी में व्यवस्थित करने के लिए सबसे पहले दशमलव अंक का प्रयोग किसने किया था? मेलविल डेवी ने किया था। जी भाई साहब, जी हाँ, ये हुई बातें। चलो, क्या है सर? पुस्तकालय को लाइब्रेरी में व्यवस्थित करने के लिए सबसे पहले दशमलव अंक का प्रयोग किसने किया था? मेलविल डेवी ने किया था। किसने किया था मेरे भाई? मेलविल डेवी ने किया था। किसने किया था? मेलविल डेवी ने किया था। क्या है? पुस्तकों को लाइब्रेरी साइंस में व्यवस्थित करने के लिए सबसे पहले दशमलव अंकन का प्रयोग किया था। किसने किया था? मेलविल डेवी ने किया था। किसने किया था? मेलविल डेवी ने किया था, ओके? क्या सबसे पहले क्या है सर? पुस्तकों को लाइब्रेरी में, क्या है? पुस्तकों को लाइब्रेरी में व्यवस्थित करने के लिए सबसे पहले दशमलव अंकन का प्रयोग किसने किया था? यानी DDC का प्रयोग किसने किया था? मेलविल डेवी ने किया था। D फॉर DDC, D फॉर डेवी, डेवियल क्लासिफिकेशन, बस क्या मेलविल डेवी ने किया था। देखिए सर और क्या क्या है सर, ये क्या मेलविल डेवी ने सबसे पहले क्या है एम्स हर्ट कॉलेज में, क्या है सर? एम्स हर्ट कॉलेज में सहायक के रूप में कार्य किया था। मेलविल डेवी ने सबसे पहले कहाँ कार्य किया था? एम्स हर्ट कॉलेज में। क्वेश्चन आ जाए, मेलविल डेवी ने सबसे पहले कहाँ पे कार्य किया था? एम्स हर्ट कॉलेज में सहायक के रूप में कार्य करते हुए DDC का आविष्कार किया था। DDC का आविष्कार कहाँ पे किया था सर? एम्स हर्ट कॉलेज में। जब वो सहायक कार्य पे थे उस समय मेलविल डेवी ने क्या किए थे? DDC का आविष्कार किए थे। देखो कितनी डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है? क्या है? एम्स हर्ट कॉलेज में जब ये क्या सहायक के रूप में कार्य कर रहे थे तो इसने क्या किया था? DDC का आविष्कार किया था। क्या किया था? DDC, हाँ, यानी कि बोल दे DDC का आविष्कार कहाँ किया था? मेलविल डेवी ने एम्स हर्ट कॉलेज में किया था। कहाँ किया था? एम्स हर्ट कॉलेज में किया था, बिल्कुल सही आंसर है। चलो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। USA में 1887 में स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की स्थापना। क्वेश्चन आ जाए, स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की स्थापना कब की गई थी? 1887 में की गई थी। 1887 में की गई। स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की स्थापना कब की गई थी? 1887 में की गई थी। कब की गई थी? 1887 में की गई थी। स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की स्थापना कब की गई थी? 1887 में की गई थी। कब की गई मेरे भाई? 1887 में की गई थी। स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की स्थापना कब की गई थी? 1887 में की गई थी। कब की गई थी? याद रख लेना, स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की स्थापना कब की गई थी? 1887 में की गई थी। चलो आगे चलते हैं। सर मेलविल डेवी ने 1889 में क्या न्यूयॉर्क स्टेट लाइब्रेरी में निर्देशक बने थे? देख लो, यानी कि 1889 में न्यूयॉर्क स्टेट लाइब्रेरी के निर्देशक कौन बने थे? मेलविल डेवी बने थे। ये भी याद रखना, न्यूयॉर्क स्टेट लाइब्रेरी के क्या सर निर्देशक कब बने थे? मेलविल डेवी कब बने थे? 1889 में बने थे। कब बने थे? 1889 में बने थे। कब बने थे? देखो ये क्लास उन्हीं को ज़्यादा पसंद आएगा जिनको शांति से पढ़नी है, बिल्कुल भी बकवास नहीं करनी है, याद करने वाली बातें वही नहीं, जो वो MCQ टिक लगाने वाला है वो उसको ये पसंद आने वाली नहीं है, ठीक है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ओके? चलो संध्या, चलो भाई बिंदिका,
चलो गुड मॉर्निंग। चलो जल्दी बताना कि मेलविल डेवी 1889 में न्यूयॉर्क स्टेट लाइब्रेरी के निर्देशक बने थे। कब बने थे? 1889 में न्यूयॉर्क स्टेट लाइब्रेरी के निर्देशक बने थे। जो क्लास कराते हैं सभी सब क्या करते हैं, क्वेश्चन निकालते हैं यहीं से ना, जो भी क्लास कराते हैं क्वेश्चन तो बुक से ही निकालना है। सेम वही मैं क्या कर रहा हूँ, बुक ही पढ़ लेंगे। सर 1874 में 23 वर्ष की आयु में स्नातक, देखो सर मेलविल डेवी ने 23 साल की आयु में 1874 में इसका क्या हो गया था सर, स्नातक, यानी इसने क्या किया था, ग्रेजुएशन पास कर लिया था। 23 से 1883 1888 में कोलंबिया विश्वविद्यालय में क्या थे, चीफ लाइब्रेरियन के पद पे रहे थे। क्वेश्चन आ जाए मेलविल डेवी कोलंबिया विश्वविद्यालय में कब रहे थे चीफ लाइब्रेरियन? 1883 से 1888 तक रहे थे। कब रहे थे? 1883 से 1888 तक क्या रहे थे, कोलंबिया विश्वविद्यालय में, महाविद्यालय में क्या रहे थे सर, चीफ लाइब्रेरियन रहे थे। कौन सर? मेलविल डेवी क्या रहे थे, चीफ लाइब्रेरियन रहे थे। कहाँ पे? कोलंबिया विश्वविद्यालय में रहे थे 1888 से 1883 से 1888 से। सर जी आज मेरा बर्थडे है। चलो आज मेरे साथ एक मैम जो पढ़ाती थी उसका भी बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे। मैनी मनी रिटर्न सॉफ्टवेयर दे, आज आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाए, आपके लाइफ में जो चाहते हो, और आप पार्टी भी मुझे दे दें, ठीक है। हाँ सर जी कौन सा बुक है? सर ये बुक है राकेश मीना का, मैं लिख देता हूँ नाम, राकेश मीना का, RAKESH, राकेश मीना, राकेश MEENA, राकेश मीना का बुक है, ब्रह्मास्त्र बुक है, ठीक है, जिससे बहुत सारे राजस्थान लाइब्रेरियन हो, DSSB लाइब्रेरियन हो, KVS हो, NVS में, इनसे बहुत सारा क्वेश्चन लड़ता है। देखो यही सारा क्वेश्चन आप MCQ में बना रहे थे, वहाँ का टोटल क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, ठीक है, वहाँ का टोटल क्वेश्चन दिया हुआ है, तो टेंशन ना लो, ठीक है। तो बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक है, मैंने पूरा बुक पढ़ा, इसलिए मुझे लगा कि आप लोग के सामने लाना चाहिए, ठीक है। जल्दी बता दूं, 1874 देखना क्या है सर, 1874 में 23 वर्ष की आयु में इसने क्या किया, ये ग्रेजुएशन की डिग्री रही, और 1883 से 1888 में कोलंबिया महाविद्यालय में चीफ लाइब्रेरियन के पद पे नियुक्त हुआ। क्या हुआ था? चीफ लाइब्रेरियन के पद पे नियुक्त हुआ था। सर इसी बुक से, ठीक है, इसी बुक से क्या नेट भी निकला है, यानी इसी बुक को पढ़ा, JRF, यानी कि मेरी एक दोस्त थी, ठीक है, यहीं हम लोग के साथ ही करी थी, ठीक है, उसका JRF यही बुक पढ़ के निकाला उसने, ये बुक पढ़ा और भी बुक पढ़ा, ये सारी वो बुक पढ़ के, कहीं कोई क्लास नहीं, ठीक है, शांति से उसने घर में बैठ के पढ़ा बुक से, JRF एक बार में फर्स्ट टाइम में उसने JRF क्वालिफाई कर दिया। तो सोच लो क्या है सर, कोलंबिया महाविद्यालय में 1883 से 1888 तक क्या रहे थे, चीफ लाइब्रेरियन रहे थे। क्या रहे थे? चीफ लाइब्रेरियन रहे थे। बहुत अच्छे से पढ़ोगे यहाँ सारी क्वेश्चन आपको छूटने की संभावनाएं नहीं रहेगी। देखो ये सब आपके MCQ में नहीं दिया, लेकिन यहाँ दिया हुआ है, तो ये यदि आपको क्वेश्चन में दे दिया तो क्या करूँ। देखो 6500 का वैकेंसी आने वाला है, और भीड़ कितना आपको पता है, 2-5-6 लाख तो भरा ही जाएगा, सोचो, इसीलिए बहुत बारीकी से याद रखना होगा। कोलंबिया विश्व महाविद्यालय के लाइब्रेरियन कब रहे थे? 1883 से 1888 तक, ठीक है। चलो 1888 से 1996 तक क्या है, ट्रेवलिंग लाइब्रेरियन की स्थापना की थी। किसने सर? डेविड एसिमिये। किसने? क्या मेलविल डेवी ने क्या ट्रेवलिंग लाइब्रेरी की स्थापना की थी? कब की थी? 1888 से 1906 तक, 6 में क्या की थी? 1888 से 1906 में ट्रैवलिंग लाइब्रेरियन की स्थापना की थी। क्या की थी? ट्रैवलिंग लाइब्रेरियन की स्थापना की थी। कब तक? 1888 से 1906 तक क्या की थी? ट्रैवलिंग लाइब्रेरियन की स्थापना की थी। चलो ये रहा सर मेलविल डेवी अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के अध्यक्ष 1876 से 1990 तक सचिव रहे। क्या रहे थे? देखना क्या रहे थे, क्या है, मेलविल डेवी अमेरिकन लाइब्रेरी के 1878 से 1990 तक, 1878 से 1890 तक क्या रहे थे? सचिव रहे, और 1890 से 1993 तक अध्यक्ष रहे थे। देख लो अमेरिकन लाइब्रेरी के सचिव कब तक रहे थे? 1876 से 1890 तक क्या रहे थे? सचिव रहे थे। 1876 से 1990 तक क्या रहे थे? सचिव रहे थे, और 1890 से 1893 तक क्या रहे थे? अध्यक्ष रहे थे। कौन? मेलविल डेवी। कहाँ के? अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के 1876 से 1890 तक क्या रहे थे? सचिव रहे थे, और 1890 से 1893 तक क्या रहे थे? अध्यक्ष रहे थे। कहाँ के? अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के, ठीक है। आगे चलो, दुनिया का पहला पुस्तकालय स्कूल मेलविल डेवी ने कब किया था? 1857। ये भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? दुनिया का पहला क्या पुस्तकालय स्कूल किसने स्टार्ट किया था? किसने किया था? मेलविल डेवी ने कब किया था? 1887 में किया था। कब? डेट देख लो, 5 जनवरी 1887 में किया था। दुनिया का पहला स्कूल क्या है? पुस्तकालय स्कूल मेलविल डेवी ने 1887 में, क्या, 5 जनवरी 1887 में स्कूल ऑफ क्या है, लाइब्रेरी इकोनॉमी के
नाम से किया था। अब आपको एग्जाम में पूछ दे स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की स्थापना कब हुई थी? 1887, 5 जनवरी 1887 को हुई थी। कब हुई थी? 5 जनवरी 1887 को हुई थी। क्या बोल दे? दुनिया का पहला पुस्तकालय मेलविल डेवी के द्वारा, ठीक है, पहला भी स्कूल क्या पुस्तकालय स्कूल खोला गया था मेलविल डेवी के द्वारा। कौन सा? स्कूल लाइब्रेरी ऑफ इकोनॉमी की स्थापना हुई थी कब? मेलविल डेवी के द्वारा। कब? 1887 से 5 जनवरी 1887 में। कब? किसके द्वारा? मेलविल डेवी के द्वारा। एक पहला स्कूल था क्या पुस्तकालय के क्षेत्र में? पहला स्कूल था। किसने स्थापित किया था? मेलविल डेवी ने स्थापित किया था स्कूल ऑफ क्या है लाइब्रेरी इकोनॉमी। कब सर? 5 जनवरी 1887 में। एकदम कान में बैठा लेना, ठीक है, कि अमेरिका के मार्क शहर में अमेरिका में कौन से शहर में हुआ था? मार्क शहर में, अमेरिका के मार्क शहर में स्थापित किया था स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी। सर किसने? मेलविल डेवी ने 5 जनवरी 1887। ये रास्ता अगला क्या है? लाइब्रेरी इकोनॉमी, यानी लाइब्रेरी इकोनॉमी पद का पहली बार प्रयोग किसने किया था? मेलविल डेवी ने किया था। पूछता, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लाइब्रेरी इकोनॉमी शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? मेलविल डेवी ने किया था। किसने किया था मेरे भाई? मेलविल डेवी ने किया था। लाइब्रेरी इकोनॉमी पद का पहली बार प्रयोग किसने किया था? मेलविल डेवी ने किया था। एकदम ध्यान से सुन लो, किसने किया था? मेलविल डेवी ने किया। लाइब्रेरी इकोनॉमी पद का पहली बार प्रयोग किसने किया था? मेलविल डेवी ने किया था। ओके, चलो ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। क्या है सर? दुनिया का दूसरा पुस्तकालय स्कूल 1915 में बनाया गया था। किसके द्वारा? दुनिया का दूसरा पुस्तकालय स्कूल कब बनाया गया था सर? 1915 में बनाया गया था। ध्यान से देखना, दुनिया का दूसरा पुस्तकालय स्कूल कब बनाया गया था? 1915 में बनाया गया था। ये बनाया गया था, ठीक है, 1915 में बनाया। दुनिया का दूसरा पुस्तकालय स्कूल कब बनाया गया था? 1915 में बनाया गया था। कब बनाया? 1915 में बनाया गया था। 1895 में डेवी ने अपनी पत्नी एनी के सहयोग से लेक प्लेस्ड क्लब की स्थापना की थी। कब सर? अब क्वेश्चन पूछ दे लेक प्लेस्ड, देखना कौन सी सर? कौन सर? लेक प्लेस्ड क्लब की स्थापना कब की थी? 1895 में। एग्जाम में पूछ दे आपका लेक प्लेस्ड क्लब की स्थापना कब हुई थी? क्या बोलोगे? 1895 में। और सर दुनिया का पुस्तकालय के क्षेत्र में दूसरा स्कूल कब हुआ था? 1915 में। और यूथ की बुक है क्या? नहीं, ये यूथ का बुक नहीं है, बल्कि ब्रह्मास्त्र है, राकेश मीना की बुक है। बहुत अच्छी बुक आती है। राकेश मीना की एक बुक आती थी वो वाला ब्लैक कलर का UGC नेट करके, वो बुक अब अवेलेबल नहीं है, यदि वो बुक करा था, मार्केट में मिल नहीं रहा है, ठीक है। मेरे दोस्त के पास है पर वो देने से इनकार कर दिया, जिस कारण से मैंने नहीं करवा पाया। नहीं तो वो भी बहुत अच्छी बुक थी, इससे मोटी बुक थी उसको, वो तो JRF के लिए एकदम पक्का बना हुआ था भाई। उसमें डायग्राम पे समझाया गया था, ठीक है, उसमें डायग्राम पे समझाया गया था, ठीक है। ये बहुत अच्छी बुक है, ठीक है, देख लेना सर। क्या सर दूसरी स्कूल कब बनी है? आंसर देना, दूसरी स्कूल कब बनी है? 1915 में बना है। और 1895 में लेक प्लेस्ड क्लब की स्थापना की थी किसने? मेलविल डेवी ने अपने पत्नी के सहयोग से। किसके सहयोग से? अपने पत्नी के साथ। चलो अब किसको किसको पता है भाई? मेलविल डेवी का पत्नी का नाम बता दो, जल्दी से बताना। 2 पत्नी थी मेलविल डेवी की, जल्दी से बता दो कौन कौन था, जल्दी से बताना सर। मेलविल डेवी की 2 पत्नी थी, कौन कौन पत्नी बताना। कब हुई थी? लेक प्लेस्ड क्लब की स्थापना कब की गई थी? 1895 में। याद रखना किसके द्वारा? मेलविल डेवी ने अपने पत्नी के सहयोग से की थी, ठीक है। मेलविल डेवी ने लेक प्लेस्ड एजुकेशन फाउंडेशन की स्थापना की थी। अब तो ये तो पढ़ने वाली है, देख लेते हैं सिर्फ। मेलविल डेवी ने क्या की थी? लेक प्लेस्ड एजुकेशन फाउंडेशन की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य DDC के विकास का प्रबंधन करना था। DDC के विकास के लिए किसका क्या क्या था, यानी कि किसकी स्थापना की थी? लेक प्लेस्ड एजुकेशन फाउंडेशन की। एना और एक थी एनी और क्या था? इमली थी, इमली करके नाम थी, ठीक है, सही है। चलो भाई, एनी क्या थी? लेक प्लेस्ड की स्थापना किस लिए किया गया था? ताकि DDC का विकास किया जा सके। ओके, एक बार यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा हो, बहुत अच्छा लग रहा हो, तो लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे मेरे भाई, जल्दी जल्दी से, बिल्कुल भी लेट नहीं करना, ठीक है। एक बार फटाफट से लाइक कर दो। देखो इतना देर से लगभग 200 प्लस बच्चे आके चले गए, लेकिन सबने लाइक भी नहीं करो। भाई सर कहाँ जा रहे हो? शांति से क्लास कर ले, बहुत अच्छी क्लास है, बहुत चीज़ें याद हो जाएगी। आप रेगुलरिटी बना के रखो रहे। मैं जितना देर देखिए दावा करता हूँ आपसे, यदि आप और जो क्लास करते हो 1 घंटे में 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन, उससे तो बेहतर है कि 1 घंटे में यहाँ 200 से 300 क्वेश्चन पर डे कर लोगे। मुझे तो इतना पता है, क्योंकि मैं यहाँ ना, मैं अपना भी खुद पढ़ने आता हूँ, इसीलिए बकवासी कम कि मुझे भी पढ़नी होती है ना, इसीलिए, ठीक है। चलो, यानी कि लेक प्लेस्ड की स्थापना कब हुई थी? 1895 में किया गया था। किस लिए किया गया था? DDC के विकास के लिए किया गया था। डेविड डिसिमल ने, यानी कि मेलविल डेवी ने और उसके पत्नी के सहयोग से बनाया, ठीक है। चलो।
चलो, और इसके बारे में जिन्होंने लेग प्लज क्या है, क्या दिया है सर, जिन्होंने लेग, चलो इसको ऊपर कर दे रहा हूँ, क्या जिन्होंने लेग प्लेस्ड क्लब क्या है नॉर्थ वुड स्कूल एंड वन फ्रेंड्स की स्कूल में शुरू किया था। ये तो पूछेगा, छोड़ दो। मैंने लाइक कर दिया, थैंक यू सपना जी, लाइक कर दिया तो अच्छी बात है। मैंने भी लाइक कर दिया, सब्सक्राइब भी कर दिया, चलो अच्छी बात है। तो सब्सक्राइब, यदि आप व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड नहीं हो तो व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है, ऐड हो जाना। और कोई क्लास की ये सारी PDF है तो मैं व्हाट्सअप ग्रुप में सेंड कर देता हूँ। चलो 1800 देखना सर, देखना 1888 से 1900 तक मेलविल डीवी ने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में क्या रहे थे, सचिव रहे थे, और कार्यकारी क्या थे, अधिकारी भी रहे थे। ये भी याद कर सकते हो, 1888 से 1900 ईस्वी तक क्या रहे थे, मेलविल डीवी न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के क्या रहे थे, सचिव रहे थे। ओके, चलो आगे चलते हैं। लाइब्रेरी साइंस की प्रथम पत्रिका कौन सी है, जल्दी बताना। ये लो सर, लाइब्रेरी साइंस की प्रथम पत्रिका जो किसके द्वारा, मेलविल डेवी के, यानी पूरे वर्ल्ड में लाइब्रेरी साइंस की प्रथम पत्रिका कौन सी है, चलो जल्दी बताना। लाइब्रेरी साइंस की प्रथम पत्रिका कौन सी है, लाइब्रेरी जनरल है, जो पूरे वर्ल्ड में शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, मेलविल डेवी के द्वारा। क्या आपने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा था, ये लाइब्रेरी जनरल क्या मेलविल डेवी के द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन क्या है सर, लाइब्रेरी साइंस की ये प्रथम पत्रिका है। लाइब्रेरी साइंस में प्रथम पत्रिका जो किसके द्वारा, मेलविल डेवी के द्वारा शुरू किया गया था, किसके द्वारा शुरू किया गया था, संपादित की गई थी। देख लो, याद रखना, लाइब्रेरी साइंस के क्षेत्र में प्रथम पत्रिका क्या है, लाइब्रेरी जनरल है। किसने दिया था, मेलविल डेवी ने दिया था, बिल्कुल सही है। चलो आप लोग आंसर देते जाना। लाइब्रेरी साइंस के क्षेत्र में पहली पत्रिका कौन सी आई थी, क्या आई थी, लाइब्रेरी जनरल आई थी। क्या आई थी, लाइब्रेरी जनरल आई थी। लाइब्रेरी साइंस के क्षेत्र में पहली पत्रिका किसने दिया था, मेलविल डेवी ने दिया था। कब आया था सर, कब आया था, लाइब्रेरी जनरल आया था। ओके, ये रहा सर आपका अगला। चलो सर, इसके बारे में अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी खत्म नहीं हुआ है सर, इसके बहुत सा डेविड टिसिमल चीज़ ने क्या क्या दिए सर, मेलविल डेवी ने। चलो इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। क्या लाइब्रेरी जनरल, चलो लाइब्रेरी जनरल की स्थापना कब हुई थी, 1876 में। देख लो सर, लाइब्रेरी जनरल की स्थापना कब हुई थी, 1876 में किया गया था। क्या पहली पत्रिका थी क्या सर, लाइब्रेरी जनरल, जो किसके द्वारा दिया गया था। देखो हर्षित जी, थोड़ी सी स्लो कर लो, मैं बहुत ज़्यादा बकवास भी नहीं कर रहा। क्या आप ही लोग बोलो मैं बातें करता हूँ क्या क्लास में, नहीं, शांति से पढ़ाई करता हूँ। बोलो एक चीज़ को मैं 2-3 बार बोल देता हूँ ताकि आपको ना बार बार सुनो तो याद होती है, सुनने के बाद याद होती है, पता ही है, इसलिए मैं बोल देता हूँ, ठीक है। लाइब्रेरी जनरल जो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1876 में मेलविल डेवी के द्वारा किया गया था। क्या है, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन के आविष्कार के रूप में परिचित है, जिसे क्या करते हैं, मेलविल डेवी को किस नाम से हम लोग जानते हैं, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन के आविष्कार के रूप में हम इससे परिचित हैं। ओके, चलो हाँ देखो दी गई है। चलो, यह पुस्तकालय की दुनिया के बारे में समाचार की रिपोर्ट करता है, यानी ये पुस्तकालय की दुनिया में, पुस्तकालय के बारे में बताता है, दुनिया में सारा चीज़, पुस्तकालय कैसे विकास हो रहा है, कैसे ग्रो कर रहा है अपने क्षेत्र में, इसके बारे में किसका काम है बताने का, लाइब्रेरी जनरल का काम है, ठीक है। सार्वजनिक पुस्तकालय पर जोर देता है, और क्या लाइब्रेरी जनरल का क्या काम है, क्या काम है, क्या है, यानी पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना पर जोर देता है हमेशा। क्या है, पूछ दे लाइब्रेरी जनरल का क्या काम है एग्जाम में, तो क्या करता है, सार्वजनिक पुस्तकालय पर जोर देता है, ठीक है। यह पुस्तकालय के संबंधित सामग्रियों और उपकरणों की समीक्षा करता है, यानी बतलाता है पुस्तकालय से संबंधित जो भी सामग्री होता है, यानी कि टूल्स होता है, उसको बताने का कार्य करता है। चलो देख लो अब डेवी के, यानी मेलविल डेवी के प्रमुख कृतियाँ, इसने क्या क्या लिखा, कब कब क्या क्या लिखा सर, ये सारी चीज़ तो याद बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। कब कब क्या क्या लिखा, कितने पेज में क्या क्या लिखा, चलो देख लेना। मेलविल डेवी ने, ये देखना सर क्या है, 1876 में पहले क्या लिखा मेलविल डेवी ने, देखना सर 1876 में क्लासिफिकेशन एंड सब्जेक्ट इंडेक्सिंग फॉर कैटलॉगिंग एंड क्या है एयरिंग द बुक्स एंड क्या है, क्या पैम्पलेट्स ऑफ लाइब्रेरी एंड क्या है, हर्टफोर्ड केनन केस क्या है, लेकवर्ड ब्रांड और कंपनी, 44 पेज में इतना चीज़ लिखा था भाई, ये देख लेना, समझ लेना, याद कर लेना क्या लिखा था। ये आपको स्टेटमेंट दे देगा, बोल देगा किसने लिखा है, ऑप्शन दे देगा, क्या बोलेगा, क्लासिफिकेशन सब्जेक्ट इंडेक्सिंग फॉर क्या कैटलॉगिंग, किसके द्वारा लिखा गया है, ये मेलविल डेवी के द्वारा। क्लासिफिकेशन किसके द्वारा, मेलविल डेवी के द्वारा। सब्जेक्ट हैंडिंग फॉर कैटलॉगिंग मेलविल डेवी। क्या है, एयरिंग द बुक्स एंड क्या है, पैम्पलेट्स ऑफ लाइब्रेरी, किसके द्वारा लिया है, देखो एयरिंग क्या है, एयरिंग द बुक्स एंड क्या पैम्पलेट्स ऑफ लाइब्रेरी 1876 में किसके द्वारा लिखा गया था, किसके द्वारा लिखा गया है जी, इसके द्वारा मेलविल डेवी के द्वारा।
हर्टफोर्ड किसके द्वारा लिखा गया, मेलविल डीवी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। कैनन केस किसके द्वारा लिखा गया, मेलविल डीवी के द्वारा लिखा है। लुक वर्ड एंड क्या है, ब्रांड नर्ड किसके द्वारा लिखा गया है सर, मेलविल डीवी के द्वारा। बिनर नर्ड कंपनी क्या है, 1944 पेज में आता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोग देखें। गुड मॉर्निंग, दिल से गुड मॉर्निंग, आपको भी दिल से गुड मॉर्निंग, ओके। ये रहा सर अगला, क्या 1885 में क्या आता सर, डेसिमल क्लासिफिकेशन है, क्या है, क्या रिट्राइव इंडेक्सिंग फॉर क्या है, एयरिंग कैटलॉगिंग एंड इंडेक्सिंग पब्लिक एंड क्या है प्राइवेट लाइब्रेरीज का सेकेंड एडिशन आया था। देख लेना क्या किया था 1885 में, डेसिमल क्लासिफिकेशन एंड पूछ देगा, डेसिमल क्लासिफिकेशन एंड रिलेटिव इंडेक्स फॉर एयरिंग कैटलॉगिंग एंड इंडेक्सिंग पब्लिक एंड क्या है प्राइवेट लाइब्रेरीज सेकेंड एडिशन कब आया था, सॉरी वो अरेंजिंग है भाई, हाँ सॉरी भैया, सॉरी चलो थैंक यू। चलो देखो इतने फास्ट पढ़ने में गलती हो जाती है। क्या डेसिमल क्लासिफिकेशन एंड क्या रिलेटिव इंडेक्स फॉर क्या है अरेंजिंग कैटलॉगिंग एंड क्या इंडेक्सिंग पब्लिक एंड क्या है प्राइवेट लाइब्रेरीज कब आया था, सेकंड एडिशन कब आया था, 1885 में। कब आया था सर, 1885 में। अब ध्यान से देख लोगे ना, एग्जाम में आएगी तो आप खुद से मार दोगे। क्या सर, डेसिमल क्लासिफिकेशन एंड रिट्राइव फॉर क्या है अरेंजिंग कैटलॉगिंग एंड इंडेक्सिंग पब्लिकेशन एंड क्या प्राइवेट क्या है लाइब्रेरीज कब आया था, सेकेंड एडिशन 1885 में आया था। ये रहा सर 1887 में क्या आया, देख लेना 1887 में कब आया था सर, देखना क्या लाइब्रेरी नोट्स, क्या इम्प्रूव्ड क्या मेथड्स एंड क्या है लेबर सेवर्स फॉर लाइब्रेरीज रीडर्स एंड क्या राइटर्स, क्या बोस्टन लाइब्रेरी, ये कब आया था 1887 में। देख लेंगे क्या है, देखो 1889 में क्या आया था, लाइब्रेरीज एज रिलेटेड टू द एजुकेशन वर्स्ट ऑफ द स्टेट क्या है एलमनी, ये कब आया था सर, 1889 में आया था। कब आया था सर, 1889 में आया था। लाइब्रेरी एज ए रिलेटेड टू द एजुकेशनल वर्क कब आया था, 1889 में आया था। कब आया था, 1889 में आया था। क्या लाइब्रेरी एज द रिलेटेड टू द एजुकेशनल वर्क कब आया था ऑफ द स्टेट कब आया था, 1889 में आया था। कब आया था, 1889 में आया था। ओके, कोई दिक्कत परेशानी, दिल से जल्दी एक बार क्या करना सभी, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक भी कर देना, फटाफट से मेरे भाई शेयर भी कर देना। ओके चलो सर, तो लाइब्रेरी स्कूल रूल कब आया था, जल्दी बताना। लाइब्रेरी स्कूल रूल जो आप लोग पढ़ते हो कब आया था, 1894 में आया था। लाइब्रेरी स्कूल रूल कब आया था, 1894 में आया था। लाइब्रेरी स्कूल रूल कब आया था, 1894 आया था। लाइब्रेरी स्कूल रूल कब आया था, 1894। ज़्यादा भारी भी नहीं, नॉर्मल जो छोटा रहता है वो ही पूछा जाता है, उसको 2-4 बार पढ़ लेते हैं। 1904 में ए कैटलॉग कब आया था, 1904 में आया था। वाशिंगटन क्या है गवर्नमेंट प्रिंटिंग ऑफिस के द्वारा, क्या वाशिंगटन क्या है गवर्नमेंट प्रिंटिंग ऑफिस में ए का प्रकाशन होता है। क्या ए का फुल फॉर्म क्या होता है, जल्दी बता दो। ए का फुल फॉर्म क्या होता है, क्या अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन कैटलॉग कब आया था, 1904 में। ए कैटलॉग कब आया था, 1904 में। ए कैटलॉग कब आया था मेरे भाई, 1904 में आया था। ए कैटलॉग सर याद कैसे होगा, सुन के नहीं तुझे याद होगा, एक बार पढ़ोगे बार बार देखते देखते ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगी। ऐसा लग रहा है आपको याद नहीं हुआ होगा अभी तक जितना आपने पढ़ा है ना, इसमें से 1 से 150 क्वेश्चन निकलेगा। यदि 150 आपको MCQ के रूप में दे दूंगा, ये सारी चीज़ का मैं फिर से MCQ लाऊंगा, ठीक है। तो आप देखना उसमें से 90 क्वेश्चन 20-60 क्वेश्चन जरूर बना दोगे। एक बार जब और सुन लोगे 80 जरूर बना लोगे। 3 से 4 बार सुनोगे ना ऑटोमेटिक आप 95-80-95 मार दोगे एक बार में सही। लेकिन हाँ 2-3 बार सुनना होगा, पढ़ना होगा, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। हाँ अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, देखो आपने सुना है, याद भी नहीं करना पड़ा। ए का फुल क्या होता है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, याद हो गया। इसी प्रकार से देखते देखते सुनते सुनते ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। अमेरिकन क्या ए कैटलॉग कब आया है सर, 1904 में। ए कैटलॉग में कब आया, कुछ याद नहीं है आपको लगता है, जब ऑप्शन आएगा ना नहीं तो जी तो ऑटोमेटिक आप मार दोगे, ठीक है। इसीलिए टेंशन ना लो, सुनते रहो। ये सारे ऑब्जेक्टिव के रूप में फिर से लाने वाला हूँ, ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, ठीक है। कब, 1904 में आया था। कब, ए कैटलॉग कब आया था, 1904 में आया था। चलो सर अब आगे देखो सर, देखो लाइब्रेरी क्या है, अगला टॉपिक क्या आएगा, पुस्तकालय क्या लाइब्रेरी एंड सोसाइटी। चलो भाई लाइब्रेरी एंड सोसाइटी के बारे में सर क्या सुने, बस इसको क्या करना है, कान में ईयरफोन लगा लेना है अभी। ओके सर इसका MCQ भी लीजिए, ओके ठीक है, मैं लेने की कोशिश करूंगा। देखता हूँ आज शाम में होगा तो इसी का क्या वो 3 टाइम आएंगे, देखता हूँ इसी का MCQ लाने का कोशिश करता हूँ, ठीक है, टेंशन ना लो।
देखो अब क्या है, पुस्तकालय और समाज, ये न्यू टॉपिक आ गया, वो वाला जो दोनों का टॉपिक था खत्म हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, टॉपिक वाइज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हाँ घोर के पी लेंगे तो अच्छा से हो जाएगा। हाँ ये भी आपका अच्छा दिमाग है। ये वाला दिमाग कहाँ था आपके पास रंजन, आपने ये वाला अच्छा दिमाग लगाया सर। चलो अब आपका टॉपिक क्या है सर, लाइब्रेरी और सोसाइटी। आप लोग ने देखा होगा ये टॉपिक आपको मिला होगा। ठीक है, हाँ ये टॉपिक मिला होगा। देखो आपने ये पढ़ा है ना, लाइब्रेरी शब्द लैटिन भाषा से लिया गया, क्या नहीं पढ़ा है, कौन सा लीवर से, ये एमसीक्यू में आपने नहीं पढ़ा था, बताना तो नहीं पढ़ा था, यही तो एमसीक्यू में आया था। देखना सर क्या है सर, बताओ क्या ये आपने नहीं पढ़ा था, जल्दी बताना, क्या आपने ये नहीं पढ़ा था, क्या लाइब्रेरी शब्द किस भाषा से लिया गया है सर, लैटिन भाषा से लिया गया है, याद नहीं है। हाँ देखो 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 यहाँ जब हर्षित जी ने पहले दे था, लीवर वर्ड से बना है लाइब्रेरी। देखो यही सब ना सुनते रहोगे ना, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। बस लाइब्रेरी शब्द कहाँ से लिया गया है, लैटिन भाषा से। देखना लाइब्रेरी शब्द जो लिया गया है कहाँ से लिया गया है, लाइब्रेरी शब्द लैटिन भाषा के लीवर से। देखो वहाँ स्पेलिंग भी रहता है। ठीक है, स्पेलिंग ध्यान से क्या होता है, LIBER, लीवर से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, बुक होता है। जिसका अर्थ क्या होता है, लीवर का अर्थ क्या होता है, बुक होता है। इसका समानार्थी शब्द फ्रेंच क्या है भाषा है, लिब्रा। जी फ्रेंच में इसे क्या बोला जाता है, लिब्रा बोला जाता है। फ्रेंच में इसे क्या बोला जाता है, लिब्रा बोला जाता है। फ्रेंच में याद क्वेश्चन पूछा जाएगा, फ्रेंच में क्या है, बुक को क्या बोला जाता है, लिब्रा बोला जाता है। ठीक है, लीवर का फ्रेंच में क्या होता है, लिब्रा बोला जाता है। सर मेरे दिमाग में ऐसा बहुत सारा ज्ञान है, तो आपके दिमाग में यदि ऐसा सारा ज्ञान है ना, तो आप उसको एक बोतल में बंद करके रखो, नहीं तो दिक्कत होगी। लाइवर, अच्छा LIBR, हाँ लाइवर, ओ सॉरी लिब्रा। क्या लाइवर शब्द से बना है सर, कैसे बना है, लाइवर शब्द से, हाँ क्या बोलते हैं, लिब्रा। ओके, क्या लिब्रा, फ्रेंच में इसका क्या हो जाता है, लिब्रा हो जाता है। इसमें क्या है, लाइवर है। ठीक है, इसमें क्या है, लाइवर है, फ्रेंच में क्या हो जाता है, लिब्रा हो जाता है। चलो आगे पढ़ते हैं सर, क्या है, पुस्तकालय शब्द प्लस, क्या पुस्तकालय अगर बना कैसे है, पुस्तकालय शब्द प्लस आलय से मिलकर, पुस्तक प्लस आलय से मिलकर क्या बना है, पुस्तकालय बना है। पुस्तक प्लस आलय से मिलकर क्या बना है, पुस्तकालय बना है, जिसका अर्थ होता है पुस्तकों का घर। जिसका अर्थ, ये क्वेश्चन पूछ देगा, पुस्तक प्लस आलय का अर्थ क्या होता है, पुस्तकों का घर होता है। चलो पुस्तक सबसे पहले कब प्रयोग किया गया था, 1374 में ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में प्रयोग किया गया था। कहाँ किया गया था, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में प्रयोग किया गया था। कब, 1374 में। पुस्तक शब्द का, क्या पुस्तकालय शब्द का सबसे पहला प्रयोग कहाँ किया गया था, 1374 में किया गया था, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में किया गया था। कहाँ किया गया था सर, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में किया गया था। कहाँ पे, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में 1374 में किया गया था। ओके चलो आगे पढ़ते हैं सर, सुनते रहना। क्या पुस्तकालय विज्ञान शब्द सर्वप्रथम 1808 में क्या है, मार्टिन क्या है, स्टेंगनिर की बुक में लिखा गया था सर। स्टिंगनिर क्या है सर, मार्टिन स्टिंगनिर, क्या है, मार्टिन स्टिंगनिर कब, 1808 में लिखा गया। ओके, पुस्तकालय सेवा के 3 मूर्ति कौन कौन है, जल्दी बता दो। पुस्तकालय सेवा के 3 मूर्ति क्या क्या होते हैं, पुस्तक, पाठक और कर्मचारी को क्या बोलते हैं, पुस्तकालय के 3 मूर्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुस्तकालय के 3 मूर्ति कौन कौन है, क्या है सर, पुस्तक, पाठक और कर्मचारी को क्या बोलते हैं, पुस्तकालय के 3 मूर्ति बोलते हैं। पुस्तक, पाठक और क्या होता है, कर्मचारी को क्या बोलते हैं, पुस्तकालय के 3 मूर्ति बोलते हैं। ये रहा आपका अगला बताना, जल्दी से आंसर देना। क्या है, बिब्लियोफिल शब्द, क्या है, बिब्लियोफिल शब्द अब बुक लवर के लिए प्रयोग किया जाता है। देख लेना सर, देख लेना, क्या है सर, बिब्लियोफिल शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता है, एक बुक लवर के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है, अब बुक लवर के लिए किया जाता है। बिब्लियोफिल का शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता है, अब बुक लवर के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है, ठीक है। ओके, ये देखो, क्या बिब्लियोकास्ट शब्द पुस्तकों को नष्ट करने के लिए के लिए प्रयोग किया जाता है। बिब्लियोकास्ट शब्द का प्रयोग पुस्तकों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है, पुस्तक को नष्ट करने के लिए किया जाता है। पुस्तक को नष्ट करने के लिए किया जाता है। जल्दी बताना, बिब्लियोकास्ट शब्द को नष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बिब्लियोकास्ट शब्द का प्रयोग कि पुस्तक को नष्ट करने के लिए, बिब्लियोकास्ट शब्द पुस्तकों को नष्ट करने के लिए करते हैं। ओके चलो ये आगे
एक मिनट रुको थोड़ी सी। क्या है? बिब्लियो पोलो। भाई रुक जा, एक मिनट रुक जा तुम। यहाँ तक आपका कंप्लीट होगा। चलो, 1 घंटे की क्लास आपकी हो गई। अब हम लोग क्या मिलेंगे, शाम में मिलेंगे। कैसा लगा क्लास, तो एक बार फटाफट से आप लोग भी क्या कर देना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना मेरे भाई। जल्दी जल्दी से एक बार सभी क्या कर देना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो ये वाला जो सेशन बचता है, इसको क्या करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो 1 घंटे की क्लास हो गई। 1 घंटे में, हाँ 1 घंटे में क्लास कैसा होगा जल्दी बताना, जल्दी से थोड़ा सा बताएंगे, ठीक है। ओके चलो। सर आपका इंग्लिश बहुत कमज़ोर है। हाँ थोड़ी सी कमज़ोर है। अरे बड़ा बड़ा वर्ड आता है ना, तो क्या करोगे, एक तो पहले प्रॉब्लम आ जाती है। चलो जल्दी से बताना। चलो ठीक है, इसको यहीं रोक दें, फिर अब मिलेंगे। अब इसका MCQ लेके आएंगे, उसके बाद चलेंगे। ओके चलो ये एक बार फटाफट से क्या कर देना, आप सभी लाइक भी कर देना। क्या करना मेरे भाई, लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और मेरे भाई क्या कर देना, शेयर भी कर देना, ठीक है। ओके बताओ, ये गलत बात। बेइज्जती कर ले तो उसके बाद बोलते कोई नहीं सर आप इंटेलिजेंट हो। ओके आप क्लास दिया करो, मैं ज्वाइन करता हूँ। आपका बता देना कब ज्वाइन करनी है आपकी क्लास। फटाफट से एक बार सभी लाइक कर दो। आपकी शाम में फिर 3 बजे क्लास होगी। ओके 3 बजे आप लोग सभी आ जाना, 3 बजे फिर से करेंगे।